मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर मल्होत्रा ग्रुप्स एक सोची समझी कॉर्पोरेट अटैक का शिकार हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की वैल्यूएशन 2 करोड़ से भी नीचे गिर चुकी है। मल्होत्रा ग्रुप्स अब बर्बादी की कगार पर है। आप सब जानते हैं कि मल्होत्रा ग्रुप इस वक्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, तो आपके पास जो भी सोल्यूशन है प्रेजेंट कीजिए। मिस कीर्ति, मल्होत्रा ग्रुप पे ये कॉर्पोरेट हमला इतनी अचानक से हुआ है कि हमें कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं मिला। हम सबको डर है कि कहीं ये हमला हमारे मल्होत्रा ग्रुप का अंत ना करते हैं। मुझे बहाने नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए अभी इसी वक्त। मिस कीर्ति, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मुझे आपसे मिलकर साइन करवाना है। तुम जो भी हो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सो जस्ट वेट। मैंने इस कंपनी में टॉप बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट्स या फिर सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स क्या इसीलिए हायर किए थे कि जब मेरी कंपनी मुश्किल में हो तो आप मुझे देखते हुए कंपनी की बर्बादी का तमाशा देखने की सलाह दे सके। सॉरी मिस कीर्ति, एक्चुअली वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल इंडिया में कदम रखने वाली है और उनका पार्टनर बनने के लिए देश की सभी महान कंपनियां आपस में कंपटीशन में लग गई है और इसलिए उन्होंने जानबूझ के हमारी कंपनी को टारगेट किया है। आई एम सॉरी बट हम सभी लोग, हमारे सारे एक्सपर्ट्स मिलकर भी सोच नहीं पा रहे हैं कि इस मुसीबत से निजात कैसे पाएं। ऐसा लगता है मानो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी, मैं आप सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर आप में से मिस कीर्ति कौन है? तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा था ना मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे फालतू कामों के लिए। ओह, तो आपके लिए इन पेपर्स पे साइन करने का टाइम नहीं है, पर ये बचकाने बिजनेस अटैक्स पर टाइम वेस्ट करने का टाइम है आपके पास। मुझे नहीं पता था मुंबई की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से डर जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीर्ति मैम से बदतमीजी करने की? तुम्हें यहाँ पे फ्लोर पे किसने आने दिया? मल्होत्रा ग्रुप को अपने बाप की बपोती समझ रखा है? बाप की बपोती नहीं समझ रखा, पर हाँ, सच बोलने की हिम्मत है मेरे पास। देखिए, मुझे एक डिलीवरी के लिए निकलना है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट वेंटोरियो को बंद कर दीजिए, जिसमें आप कई सालों से इन्वेस्ट कर रही हैं। और जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रैंड अल्फा, उसमें अपने सारे पैसे और सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी प्रोजेक्ट वेंटोरिया में कंपनी के 60 करोड़ लगे हुए हैं। तुम यहाँ पे आके 2 बातें बड़बड़ाओगे और सब बदल जाएगा। जी हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए। देखिए, अगर आप मुंबई की मार्केट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस फील्ड में ग्रैंड अल्फा एंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसी में ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल भी अपनी जगह बनाने की फिराक में है। अगर मेरी बात मानोगी तो ट्रैक पर आ जाओगी। और शायद अगर मैं बात करूँ फ़ायदे की, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस एक डील से आपका कितना प्रॉफिट होगा। तो अब तुम जैसा 2 कौड़ी का डिलीवरी वाला ज्ञान देगा बिजनेस का। तुम पहले यहाँ पे घुस के अपनी बकवास कर रहे हो, और 1 सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल को क्या चाहिए वो तुम्हें कैसे पता? बंद करो बहस। मिस कीर्ति, मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट ग्रैंड अल्फा ही मल्होत्रा ग्रुप को बचाने की एक आखिरी उम्मीद है। आई एम श्योर चाहे ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले या ना ले, बट एक बार हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लिया तो आई एम श्योर किसी भी हालत में हो सकता है कि मल्होत्रा ग्रुप दिवालीपन से बच जाए और एक बार फिर से अपना मुकाम पाले। हाँ, मुझे लगता है कि इस समय हमें इस डिलीवरी बॉय की बात मान लेनी चाहिए। आखिर तुम हो कौन? बस एक डिलीवरी बॉय, और ये रहा आपका पार्सल। मिस कीर्ति, हाय, सॉरी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग गया, मैं भी आपका सामान लेकर आया। हेड ऑफ सिक्योरिटी विकास शर्मा, आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि वो डिलीवरी बॉय ऊपर कैसे आया? मिस कृति, वो डिलीवरी वाला, हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो सबको पार करता हुआ सीधे अंदर आ गया। मुझे तो वो बिल्कुल पागल लग रहा था। मिस कीर्ति, उस डिलीवरी बॉय पे ध्यान मत दीजिए। उसे ना बिजनेस का पता है, ना प्रॉफिट और लॉस का। और आप बताइए कि उस डिलीवरी बॉय पे हम भरोसा कर सकते हैं? इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मिस कीर्ति, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल हमारे प्रोजेक्ट ग्रैंड अल्फा में 5 करोड़ लगाने को तैयार है। दैट मीन्स हम इस देश की पहली कंपनी होंगे जिन्हें ये फंडिंग मिली है डायरेक्ट ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल से। वो डिलीवरी वाला जो कोई भी था, हमें लाखों नहीं करोड़ों की बात बता के गया है। ये कैसे हो सकता है? मुझे आज रात से पहले इस आदमी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यस मैम। यस मैम।
आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल का ही टेम्परेरी सीईओ सुमित इस कुर्सी के असली हकदार मिस्टर आकाश को ब्लैक कार्ड के साथ लेने आया है। सब खड़े हो जाओ। ब्लैक कार्ड तो 10 साल बीत चुके हैं। हाँ सर, ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल ने मुंबई में ठीक वैसे ही कदम रखा है जैसा कि आपको वादा किया गया था। आपका परिवार यानी राव परिवार ने मैसेज भिजवाया है कि वो आज से ठीक 7 दिन बाद मुंबई में एंटर करेंगे और साथ ही साथ मेहताज को एक आलीशान डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर दिया है, जिसे वहां मौजूद सभी लोगों के सामने ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल के हेड और राव साहब की तीसरे बेटे के रूप में आपको इंट्रोड्यूस किया जा सके। सुमित, एक बात का ध्यान रखना, ब्लू ऑर्बिट के पार्टनर्स में मेरी बीवी यानी दिव्या का नाम जरूर हो। जी सर, मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि हमारी टॉप बिजनेस पार्टनर होने के नाते दिव्या मैम को 10 करोड़ का चेक दे दिया जाए। ओके, तो ये न्यूज़ सारे में फैला दो कि दिव्या हमारी वन ऑफ द टॉप पार्टनर्स बन चुकी है। सर, क्या आप अभी भी दिव्या मैम की फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं? दिव्या की दादी ने मुझ पर तब एहसान किया था जब मेरे साथ कोई नहीं था, और तब मैंने उनसे वादा किया था कि आने वाले 5 सालों तक मैं ओबरॉय परिवार और दिव्या का हर हाल में ख्याल रखूंगा। सर, आपके इसी वादे और चोरी छुपे सपोर्ट करने की वजह से आज ओबरॉयज फैमिली फर्स्ट से अर्थ तक पहुंच चुकी है और आज 5 साल बाद मुंबई के अमीर परिवारों में उनकी गिनती होती है। नहीं सुमित, अभी तक ओबरॉय परिवार का नाम शहर के सबसे अमीर खानदानों में नहीं आया है। आज दिव्या के दादा सुरेंद्र ओबरॉय जी की ग्रैंड बर्थडे पार्टी है और मैं वहाँ शहर के सबसे अमीर लोगों को बुलाने वाला हूँ ताकि ओबरॉय परिवार का नाम शहर के सबसे अमीर परिवारों में शुमार हो। यूँ तो ओबरॉय परिवार अपने आप को तुर्रम खा समझता है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ सर कि आपके सपोर्ट के बिना उनकी ये पार्टी अनसक्सेसफुल रहेगी। अगर उनमें जरा सी भी काबिलियत होती ना सर, तो इतने सालों में उन्होंने खुद अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया होता। बस सुमित, आज के लिए काफ़ी बोल चुके तुम। पहले तो ये न्यूज़ कि दिव्या हमारी वन ऑफ द टॉप पार्टनर्स बन चुकी है सारे में फैला दो, और दूसरा मुझे एक आलीशान तोहफा ला कर दो जो कि राव परिवार की तरफ से ओबरॉय परिवार को आज पार्टी में दिया जाएगा। जी सर। ये मेरी आखिरी डिलीवरी, इसके बाद मैं अपने पास्ट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगा। ये रहा आपका पार्सल। दिव्या, तुम? आकाश, तुम यहाँ कैसे? दिव्या, पार्सल मिल गया? ये कौन है? और तुम दोनों होटल रूम में क्या कर रहे हो? दिव्या, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये मेरा पति आकाश है। ओ आकाश, मैं हूँ हितेन मेहता, मुंबई के फेमस मेहता फैमिली का मेंबर और ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल के मुंबई ब्रांच का डेप्यूटी जनरल मैनेजर। क्या तुम ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल की मुंबई ब्रांच के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हो? हाँ, और देखो आकाश, तुम्हारी और मेरी ना कोई बराबरी नहीं है, और अब तक मैं क्या बोल भी रहा था शायद तुम्हें समझ नहीं आया होगा। देखो, ब्लू ऑर्बिट इंटरनेशनल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसे इस दुनिया के सबसे मशहूर परिवार राव परिवार ने इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। ब्लू ऑर्बिट इस दुनिया का अकेला ट्रू फाइनेंशियल पावर हाउस है और इतनी बड़ी कंपनी ने पर्सनली मुझे इतने सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हायर किया है। कुछ समझ में आया तुम्हें? दिव्या और मेरा रिश्ता काफी पुराना है और हम यहाँ पर सिर्फ बिजनेस की बातें करने आए थे और कुछ नहीं, समझे? तुम्हें पर्सनली हायर किया गया है, वो भी एज अ डेप्यूटी जनरल मैनेजर। मैंने ऐसे किसी हायरिंग के बारे में नहीं सुना। और ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कैसी कौन सी बिजनेस मीटिंग है जो एक होटल में की जाती है? आकाश, तुम? दिव्या, इसके मुंह मत लगो। आकाश जैसे छोटी और घटिया सोच वाले इंसानों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? इसकी मोटी बुद्धि में ये बात कभी नहीं घुसेगी कि बिजनेस की बातें किसी भी वक्त और कोई भी जगह की जा सकती है। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि हम दोनों आखिर बात क्या कर रहे थे, तो प्लीज डोंट जज। असल में छोटी सोच का घटिया आदमी मैं नहीं, तुम हो हितेन। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे तुम्हारी बिजनेस की बातें समझ नहीं आएंगी? बस बंद करो अपनी ये गंदी बकवास। आकाश, मैं और हितेन यहाँ पे अपनी बस पार्टनरशिप के बारे में बात करने आए थे। चलो मान लिया कि तुम दोनों पार्टनरशिप के बारे में बात करने आए थे, पर दिव्या, तुम्हारा पति होने के नाते क्या मेरा यह हक नहीं बनता कि तुम ये फैसला पहले मुझे सुनाओ? और तुम ये सब जान के क्या कर लेते? मैं यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन मांजने की बात करने नहीं आई थी, बिजनेस की बात करने आई थी, स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग की बात करने आई थी। वैसे भी तुम्हारे पल्ले तो ये सब पड़ता नहीं। छोड़ो ना दिव्या, देखो ना बेचारे को, इतनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके बेचारा हम तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने आया है।
मैं ये ले लेता हूँ, यू कैन गो नाउ। हितेन, हम अपनी पार्टनरशिप की बात किसी और दिन करेंगे। दिव्या, 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 बात सुनो मेरी। दिव्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एक बार भरोसा तो करो मुझ पे। भरोसा? खुद को देखा है तुमने? कैसे करूं मैं तुम पे भरोसा?